Alright, so today we are going to talk about वोकल चेन। हम लोगों ने थोड़े दिन पहले एक सर्वे किया था वोकल चेन के ऊपर और काफ़ी ब्रॉड एक्सपेक्ट थे उस सर्वे के, जिसमें हमें ये पता पड़ा कि लोगों को जितना डाउट है वोकल चेन को लेके उतना शायद ही किसी चीज़ में हो सकता है, क्योंकि सभी लोग वोकल सेंट्रिक हैं। सो वी डिसाइडेड टू यू नो टू फिगर इट आउट all for you guys. So let's jump into our vocal chain and let's see what's actually happening. So see, this is our vocal chain. ठीक है, how we mix. We having vocals. Then we have first stage is gain staging. पहली चीज़ हमें गेन स्टेज करना है। हम गेन स्टेज समझेंगे इस वीडियो में, हम रेंज बाउंडिंग समझेंगे, देन हम डायनामिक समझने वाले हैं, देन हम कैरेक्टर डिज़ाइनिंग समझने वाले हैं, उसके बाद रूम डिज़ाइन करेंगे, एंड देन एक्स्ट्राज में हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करेंगे, एंड फाइनल ऑप्शन इज लिमिटिंग। ओके, सो गेन स्टेज। हेयर वी बिगिन विद आवर फर्स्ट टर्म, ट्रैकिंग वॉल्यूम। ट्रैकिंग वॉल्यूम, ट्रैक स्पेसिंग, लेवलिंग एज एन एलिमेंट। तो अभी का हमारा टारगेट है ये तीन चीज़ें। ठीक है, तो ट्रैकिंग वॉल्यूम एक बार हम समझ लेते हैं। सो ट्रैकिंग वॉल्यूम डजंट मीन कि मैं लाउडनेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम मीन्स कि एक वोकल या कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इट इज़ नॉट ओनली फॉर वोकल्स ओनली। ये ड्रम्स पे भी काम करेगा, ये तरीका आपका गिटार पे भी काम करेगा, ये तरीका आपकी फ्लूट पे काम करेगा, ये तरीका आपकी वोकल पे भी काम करेगा। अल्टीमेटली एक वोकल एक ट्रैक के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो पहले उस चीज़ को अपने को देखना है। सो दिस इज वी हैव वॉल्यूम। ओके, लाइक वॉल्यूम का पोटेंशियल हमेशा देखा जाता है डीबीएफएस में। एक वॉल्यूम का पोटेंशियल क्या है, डीबीएफएस में देखा जाता है। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो ड्रम्स हो, कोई भी एक्सवाइजेड एलिमेंट हो। ठीक है, तो डीबीएफएस में अपने को ये देखना है कि जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, मैंने ट्रैकिंग वॉल्यूम क्यों लिखा है, द टाइम हम वोकल रिकॉर्ड करते हैं हम एक्चुअली वोकल्स को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिस्ट जब गा रहे हैं हम साउंड कार्ड के थ्रू उसको ट्रैक कर रहे हैं ना, तो ट्रैकिंग के टाइम पे आपका वॉल्यूम कितना है, आप इनपुट गेन कितना यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो आइडियली गेन को इतना रखा जाता है कि डीबी मीटर के अंदर सब लोगों का अलग अलग एक किसके ऊपर नॉलेज सेट है, बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट एंड व्हाट आई प्रेफर। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में आपको बता देता हूँ कि -24 dB का लो। ठीक है, दिस इज़ फॉर द लो रेंज, और अपर सीलिंग में -12 रखा जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग -6 भी रखते हैं कि यार ताकि बहुत पंच मिले, उनको बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं वोकल को, पर आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो सही है। और काफ़ी लोग 24 dB से नीचे रखते हैं क्योंकि उनका रूम ट्रीटेड नहीं है, एकॉस्टिक नहीं है, तो उनको लगता है कि अगर हम गेन नॉब ज़्यादा ओपन करेंगे तो अननेसेसरी नॉइज़ कैप्चर हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों के अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। सो ओके, तो ट्रैकिंग वॉल्यूम आपको समझ में आ गया कि आप किस आइडियल लेवल पे ट्रैक कर रहे हो। इन दोनों के मिडिल में आप कहीं ट्रैक कर सकते हो, लाइक -15 से 18 के बीच में कहीं ट्रैक कर लो आप। ठीक है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज -15 -18 डीबीएफएस, डीबी की मैं बात कर रहा हूँ, डीबी के आप आसपास काम करो। सो ये हमारा हो गया ट्रैकिंग वॉल्यूम। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव ट्रैक स्पेसिंग। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रैक स्पेसिंग। अब ट्रैक स्पेसिंग क्या होता है, जब आप एक शेयरिंग टैक्सी में बैठते हो, जब आप एक शेयरिंग कैब वगैरह में बैठते हो, तो वी मेक स्पेस, राइट। ड्राइवर अपने हिसाब से लोगों को बिठाएगा कि पीछे 3 लोग बैठेंगे, आगे एक बंदा बैठेगा। तो यार अगर पीछे 3 लोग बैठ रहे हैं ना, तो वो 3 लोगों का प्रॉब्लम है, वो ड्राइवर का इशू नहीं है। वो 3 लोगों को फिट होना पड़ेगा क्योंकि वो ड्राइवर की भी मजबूरी है, राइट। तो ये आपकी मजबूरी है कि आपके गाने में ड्रम्स हैं, ठीक है, क्योंकि बिना रिदम्स का काम नहीं होना। ये आपकी मजबूरी है भाई कि आपके गाने में वोकल्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वोकल्स के बिना भी काम नहीं होना। आपके गाने में प्रिकशंस हैं, ठीक है, आपके गाने में गिटार या पियानो जैसा कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो मेरे भाई लेट्स नॉट हेट द गेम। ठीक है, आपको ये चारों एलिमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपका हर एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होना चाहिए। आपका हर एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करे
ठीक है, उसका नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। ड्रम्स को इतना ज़्यादा थिक 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 साउंड कराने के लिए इतनी हैवी एलिमेंट मत लगा लो कि उसको फिर प्रोसेसिंग में दिक्कत आए। आपने इतना पंची केक उठा लिया है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है बाकी सारे एलिमेंट्स को ट्रिम करने के अलावा, है ना। वोकल्स में इतना इनपुट ले लिया है कि कितनी भी आप उसकी फाइनल मिक्स के अंदर गेन कम कर लो, कितना भी EQ लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपने ट्रैक ही उसको ऐसे किया है कि वो कहीं ना बहुत 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 ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा थिक है वो वोकल, ठीक है। एंड डेफिनेटली रंबल भी इकट्ठा होता है, आपकी सिजलिंग भी इकट्ठी होती है माइक के अंदर। प्रिकशंस आपके इतने ज़्यादा वाइड इन स्पेक्ट्रम है कि वो ट्रैक को ही ख़राब कर रहे हैं, या गिटार्स इतने ज़्यादा फेस क्रिएट कर रहे हैं, या पियानो जो है बहुत अनट्यून या ऑफ की वाइब कर रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि आपको स्पेस लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ओवरऑल किट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली किक ड्रम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ किट। किट मतलब होता है ड्रम किट, राइट। आपका ड्रम्स या ग्रूव जो है ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो उसका ट्रैकिंग लेवल, यानी कि जब हायर पंच आ रहा है तो वो चल रहा है -6 के आसपास, ठीक है। किक आपकी -6 या -9, अप टू यू डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग कि हिप हॉप है, बॉलीवुड बना रहे हो, या बीट का काम क्या, उसका फंक्शन क्या एक्चुअली। और जब लो एंड उसका चल रहा है, यानी कि बॉटम ऑफ अ स्नेयर या फिर कुछ टॉम्स वगैरह के फ्लोर ड्रम्स वगैरह चल रहे हैं, या फिर एक लोअर हाई हेड चल रही है, या फिर कोई क्रैश या राइड अगर गाने में आ रही है, ड्रम किट का ही पार्ट है वो भी, और वो आपकी चल रही है -24 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको अपनी वोकल को सुनाने के लिए आप -6 से ऊपर तो नहीं चले जाओगे ना, कि वोकल ले जाके -4 पे रख दी कि अब मेरी वोकल सुनाई आएगी अबव द ड्रम्स। हमें ड्रम्स के बीच में बनाना है। अगर ये ड्रम्स चल रहे तो हमें यहाँ कहीं पे वोकल लेके चलना है, राइट। यहाँ कहीं पे, जिस भी एरिया में आप वोकल प्रेफर कर रहे हो, उस वोकल को अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो थोड़ा सा ना एक स्पेस आपको बना के चलना पड़ेगा। उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको अपने ट्रैक में स्पेसिंग करनी पड़ेगी, और वोकल में भी स्पेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके और एलिमेंट्स भी आने वाले हैं। वोकल में स्पेस करोगे, वोकल को पंचर करोगे, तो उसके बाद वोकल भी तो वीक होगी ना। तो आपको दोबारा से गेन स्टेज का ही पार्ट है ये, कि आपको दोबारा से लेवलिंग एज एन एलिमेंट करना पड़ेगा। आपको उस एलिमेंट को दोबारा से लेवल में लाना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल में सुनाना चाहते हो, ठीक है। आई होप कि गेन स्टेजिंग समझ में आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं रेंज बाउंड पे। ओके, लेट्स सी कि रेंज बाउंड में हमारे पास क्या है। भाई, रेंज बाउंड का मतलब है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक रेंज दे देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला है कि मार्क लोअर लो एंड हायर हाई, ओके। फिर मैंने यहाँ बोला है कि बाउंडिंग लोज एंड हाई फ्रॉम द EQ, ठीक है। पिच करेक्शन हम करेंगे, और डायनेमिक पिच फाउंडेशन। एक चीज़ को सोचो, लोअर लो एंड हायर हाई, ओके। गाना जब चलता है तो कोई कोई पोर्शन इतना लाउड आ जाता है, और कोई कोई पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो आपकी ट्रैकिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रैक कर रहे हो, है ना। तो हमारा लोअर लो हो गया ये, और हायर हाई हो गया ये आपको मार्क करना है कि आपकी DB में कितना हाई आ रहा है, कितना लो आ रहा है, ठीक है। इतना मार्क कर लेने के बाद आपको एक पेन पेपर पे लिख लो, या फिर आपके दिमाग में याद रख लो। इससे इसका काम बाद में पड़ेगा, ठीक है। इसको बस मार्क कर लो, बाउंडिंग लो एंड हाई इज EQ। अब आप क्या करो, आपने EQ में लगाया लो कट, आई एम टॉकिंग अबाउट लो कट एंड हाई कट, ठीक है। ये हो गया लो कट, ये हो गया हाई कट। काफ़ी लोग इसको हाई पास और लो पास भी कहते हैं, बट इन जनरल लो कट हाई कट, ओके। आपका वेव फॉर्म अगर ये ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अगर आपका ये वेव फॉर्म चल रहा है, तो आप देखो कि मेरे गाने का लो जो शेल्फ बन रहा है वो इधर बन रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक EQ में सिर्फ और सिर्फ लो और हाई कट भी लगाना है, ठीक है। एक EQ में सिर्फ लो कट और हाई कट लगाओ। उसके बाद आप करो पिच करेक्शन। पिच करेक्शन काफ़ी सारे लोग मेलोडाइन यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग उसके अंदर ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं, या वेव्स का रियल टाइम ट्यून आता है वो यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग फ्लेक्स कर लेते हैं वोकल को, अप टू यू, कम्प्लीटली अप टू यू।
आपको किस तरीके की ट्यूनिंग पसंद है। आप सोप्रानोस में ट्यून करते हो, टेनोर में ट्यून करते हो, आप ऑल्टो टेनोर में यूज़ करते हो, आप बैरिटोन में ट्यून करते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपका कलर है, आपका चॉइस है। यहाँ पे आपने पिच करेक्शन कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक पिच फाउंडेशन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कोई गाना गा रहा हूँ। वैसे तो मौसम गुजरे हैं जिंदगी में कई, पर अब न जाने क्यों मुझे वो लग रहे हैं हंसी। ये मैंने बहुत ही कंट्रोल्ड गाया। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो बहुत कंप्रेस्ड, एक दबा हुआ, कि मेरा कोई भी वर्ड एकदम से ओवर लाउड ना हो जाए। बट इफ़ अगर इस तरीके से गाया तो बहुत अच्छी बात है, इग्नोर द प्रोसेस। बट अगर इस तरीके से नहीं गाया है आपके आर्टिस्ट ने या आपने खुद ने, और रादर देन सिंग लाइक दिस, उन लोगों ने अगर इस तरीके से परफॉर्म किया कि वैसे तो मौसम गुजरे हैं जिंदगी में, अगर कोई वर्ड उनने बहुत ज़्यादा लाउड बोल दिया है तो कंप्रेसर के भरोसे नहीं बैठना है। पर्टिकुलरली आपको उस वर्ड का गेन कम करना है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि दे स्टार्ट डूइंग ऑटोमेटिंग द वोकल। गेन को लिया, एफएल वाले लोग ऑटोमेशन ट्रैक बना लेते हैं और जहाँ जहाँ पे लाउड जा रहा है उसको कम कर लेते हैं। लॉजिक वाले ऑटोमेशन कर लेते हैं कि भाई उन्हें अपना लैच किया, उसके बाद वो ट्रैक कर रहे हैं वाया विद नॉब या फिर माउस से डिज़ाइन करके या फिर इनपुट्स कर करके या पेंसिल से डिज़ाइन करके। मत करो ऑटोमेट। आप ऑटोमेशन कितना भी सही कर लो, वो 100% सही नहीं होने वाला है। सो इट्स बेटर कि वोकल के आप एक एक वर्ड को एडिशन में जाके सही कर सकते हो। आप एफएल वाले एडिशन में कर सकते हैं, लॉजिक वाले फ्लेक्स पैनल में कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि हर उसमें एक वोकल एडिटर होता ही है, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर इस टाइप से कोई वर्ड ऊपर जा रहा है तो उसको कम कर लो। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड चैप्टर, और यहाँ पे हम बात करेंगे मिक्स के बारे में। तो ये तो हो गया भाई वोकल का ट्रीटमेंट। कि हम वोकल को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमें इस तरीके से ट्रीट करना है, इस तरीके से वोकल को तैयार करना है। अब हम उस तैयार करी गई वोकल को पूरे गाने के साथ मिक्स करेंगे। ओके, डायनेमिक्स में सबसे पहले हमने कंप्रेसर लगाया, कंट्रोलिंग द पीक्स। उस कंप्रेसर का काम है, ओके, कंट्रोलिंग पीक्स कंप्रेसर। कोई भी कंप्रेसर लगा सकते हो, अपने कलर के हिसाब से लगा सकते हो। मेरे हिसाब से आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप खुद को एक प्रोड्यूसर कह रहे हो, म्यूजिशियन कह रहे हो, या फिर आप अरेंजर, जो भी आप अपने आप को बुलाते हो, कह रहे हो, तो आई थिंक कि आपको कंप्रेसर्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है। नहीं है सो आई विल कवर अगेन इन सम डिफरेंट टॉपिक इन सम डिफरेंट वे, बट फॉर नाउ मैं कंप्रेसर्स नहीं समझाऊंगा। आई एम जस्ट सेइंग कि जो कंप्रेसर आप लगा रहे हो मेक श्योर कि वो पीक डेडिकेटेड हो। ओके, तो पीक्स क्या होते हैं? आपकी वोकल चल रही है और इस वोकल में जो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ऊपर का टिप जो आ रही है, वो होते हैं पीक्स। हमें पीक्स को रिमूव नहीं करना है, रिड्यूस करना है, हल्का हल्का से रिड्यूस करना है, ताकि वोकल जो इतनी शार्प एक पीक अगर आ रही है तो वो पीक आपकी ऐसी हो जाए। पार्डन मी मेरे ड्राइंग के लिए, पर मेरी बात अगर समझ में आ रही है, जो शार्प पीक आ रही है वो हल्की सी कर्व हो जाए, बस। एक कंप्रेसर का ये काम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंप्रेसर जो हम लगा रहे हैं सबसे पहले, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टोनल EQ, ठीक है। टोनल EQ का काम क्या है मैं बताता हूँ। टोनल EQ क्या करता है, देखो टोनल कहाँ से आया, टोन से। तो टोनिंग वाले जो EQs होते हैं बेसिकली दे आर नन अदर दैट हमारे जो बेसिक EQs होते हैं उनसे, पर हमारा काम उससे टोन करना है। तो जो Q नॉब होता है, यानी कि बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ वाला नॉब होता है ना हमारे EQ के अंदर, उसको हमें 1 से आगे नहीं करना है, 2 3 4 5 6 तक नहीं लेके जाना है। आप उसको न्यूट्रल 1 पे रखो, या चाहो तो 1 से थोड़ा सा नीचे ला सकते हो, माइनस में लेके आ सकते हो। और मैक्सिमम टोनल EQ के अंदर 3 या 4 आप बेल पॉइंट लगाएंगे, जिनका रिडक्शन -3 या फिर एडिशन उनका +-3 हो सकता है, सिंपल। इससे ज़्यादा आपको गेन कम नहीं करना है और इससे ज़्यादा आपको क्यू से छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। ताकि आपको लग रहा है कि यार वोकल में बेस बहुत ज़्यादा है तो आपने बेस कम कर दिया, आपको हाई ज़्यादा लग रही है, बस हल्का सा आपको ट्वीक करना है। अभी प्रॉपर EQ नहीं कर रहे हैं हम दोस्त, ठीक है।
लो एक्शन कंप्रेशन। ओके ओके भाई, हमें हर प्लगइन के ऊपर इक्वल लेवल का लोड डालना है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक प्लगइन से ज़्यादा काम करा रहे हैं, किसी एक प्लगइन से कम काम करा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है अगर? तो एक लो एक्शन कंप्रेसर जब लगता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि -3 से -5 dB का रिडक्शन। दिस इज़ योर फर्स्ट कंप्रेसर वर्किंग एज अ कंप्रेसर। एक्चुअली हमने पहले पीक रिड्यूसर लगाया था, अब हम एक एक्चुअल कंप्रेसर लगा रहे हैं जो कि -3 या 5 dB का कंप्रेशन देने वाला है। देन वी हैविंग, अब हमारे कैरेक्टर डिज़ाइन करने पे, भाई हमारी वोकल का कैरेक्टर क्या है, जो हमारे वोकलिस्ट का कैरेक्टर है, या फिर हमारे अगर आप किसी फिल्म के लिए बना रहे हो तो आपके जो एक्टर का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर वोकल शूट करानी है, या आपके गाने क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिरिक्स का क्या कैरेक्टर है, एग्रेसिव है सॉन्ग, तो उस तरीके से कैरेक्टर डिज़ाइनिंग जब होती है, अगर कोई चीज़ एग्रेसिव है, कोई वोकल एग्रेसिव है, तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी ही शार्प होगी, वो ग्रिटी भी होगी, ओके, और वो पंची भी होगी। तो आपको एक सर्जिकल ईक्यू करना है जिससे आपको वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हटाने हैं जो कि डिमांड में नहीं है। ठीक है, हम सर्जरी कर रहे हैं ना, सिंपल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ही सॉफ्ट सी वॉइस है और गाने की डिमांड है कि यार हल्का सा ना एग्रेशन हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आदत सॉन्ग अगर कोई गा रहा है पर आवाज़ के अंदर ना वो ग्रॉल नहीं आ रहा है, वो क्रंच नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको लो एंड को सर्जिकल ईक्यू के थ्रू हटाना पड़ेगा या लो एंड को कम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप हाई एंड बढ़ाओ, पर वो अभी नहीं बढ़ाना है। इस ईक्यू में हाई मत बढ़ाओ कि यार वोकल को शार्प पहले कर देते हैं, पहले शार्प नहीं करना है भाई। पहले देखो, शार्पनेस तो अल्टीमेटली है ही, लो एंड भी अल्टीमेटली है, हमारे पास वोकल में सारी चीज़ें हैं, पर हमें क्या नहीं चाहिए पहले उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो हम सर्जिकल ईक्यू में, जिसको काफ़ी लोग सब्ट्रैक्टिव ईक्यू भी बोलते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिव ईक्यू करने का मतलब ही यही होता है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो फ्रिक्वेंसीज हैं ख़राब हैं या जो हमारे काम की नहीं, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, देन वी हैविंग कलर कंप्रेशन अगेन, हम एक और कंप्रेसर लगाएंगे। अब देखो यार, अगर कुछ रिमूव किया है तो वो खालीपन को भरने के लिए कुछ लगाना भी पड़ेगा, एम आई राइट? तो हम जो लगा रहे हैं ना, वहाँ पर हम कुछ लगा नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपने फ्रिक्वेंसीज रिमूव करी तो आप फ्रिक्वेंसीज तो दे नहीं सकते, आपको उसको ना कंपैक्ट करना है। बेसिकली ये है कि आप उसको पैक कर दो दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बार, दिस इज़ द बार, दिस इज़ द बार एंड दिस इज़ द बार। ये हमारी वोकल है, मैंने ये वाले बार को पूरा कट कर दिया, तो अब मुझे इस बार को इतना ब्रॉड करना पड़ेगा और इस बार को सेम रखना पड़ेगा, या फिर मैं इस बार को इतना ही रहने देता हूँ, इस वाले बार को ब्रॉड कर देता हूँ और इसको इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ रिमूव हुआ है ताकि साइज सेम रहे, वोकल का वॉल्यूम सेम रहे। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे करते हैं एक बार वो देख लो। कलर कंप्रेशन के थ्रू की जाती है। जो कलर कंप्रेशन होता है ना, वो डेडिकेटेड एक एरिया पे काम करता है। ठीक है, किसी लाइक काफ़ी लोग मल्टी बैंड से भी ये काम करते हैं ना, तो अगर आप मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो तो मल्टी बैंड कर सकते हो। फैब फिल्टर का MB आता है, मल्टी बैंड है, लॉजिक में गिवन है, बहुत सारे डॉस के अंदर मल्टी बैंड ऑलरेडी आता है, थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, मल्टी बैंड कंप्रेसर को हम यहाँ यूज़ करते हैं ताकि हमें कितने बैंड को कितना कंप्रेस करना है, ताकि वो कंप्रेस होगा तो फैलेगा साइड में। ठीक है, शेपिंग MS का मतलब होता है मिड एंड साइड। MS मतलब मिड साइड्स की हम बात करें कि मिड EQ और साइड EQ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपकी प्रोसेसिंग, आपको लग रहा है कि ये वाला कंप्रेशन करने के बाद जो हमने कलर कंप्रेशन किया है उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा जो वोकल है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, तो आप उसको मिड साइड के थ्रू एक शेप दे सकते हो, साइड्स कट करके आप मिड सामने ला सकते हो या फिर मिड्स को दबा के और थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो। देन वी आर हैविंग, देखो मिड साइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं अगला चैप्टर शुरू करने से पहले यही बोलूँगा कि मिड साइड ना खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मिड साइड कैसे करते हैं, वो सुनाई कैसे देता है, कब करना है कब नहीं करना है, उसको पढ़ लेना। और अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको, अपने डाउट को मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उसको उतना समझाने का ट्राई करूँगा। ओके, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं इतनी जल्दी शॉर्ट सिंपल में नहीं बताना चाहता, और बता के कुछ होगा भी नहीं, वो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके लिए आपको पहले मिड्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, साइड्स अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो या तो आप डेडिकेटेडली उस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, और अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है सो वी लिटरली हैविंग 1-on-1 क्लासेस फॉर दैट। तो आई विल सजेस्ट कि आप 1-on-1 आओ ताकि मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा पाऊँ। यहाँ पर दिस कंटेंट आई एम मेकिंग, ये एक एवरेज निकालने के बाद किया है कि भाई अगर 5 लोगों को कुछ नहीं आता और 5 लोगों को बहुत कुछ आता है, तो हमने एक मिडिल ग्राउंड निकाला है।
और ये पेस, ये टॉपिक, ये वर्ड्स, ये वोकेबलरी सब कुछ उसी हिसाब से सेट करी गई है कि नॉट फॉर द वेरी बेसिक एंड नॉट फॉर द वेरी प्रो पर्सन, एक इंटरमीडिएट लेवल की सारी चीज़ें चल रही हैं. बट हाँ, इफ़ यू आर इवन बेसिक पर्सन तो भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट आस्क मी. अपवर्ड कंप्रेशन इन DSR. हमने जब कुछ रिमूव किया हमारे पास वोकल आया, ठीक है. अब उसमें हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी अगर है तो हाई फ्रिक्वेंसी को आप सबसे पहले DSR लगाओ. आप मल्टीपल DSR लगा सकते हो. कोई फ्रिक्वेंसी अगर आपको परेशान करी, फॉर एग्जांपल 3,500 पे आपको एक बेल पॉइंट लगाना है, EQ आपने लगा लिया पर वो साइड से लीक हो रही है, तो आप DSR के थ्रू भी उसको कंट्रोल कर सकते हो. एक DSR का मतलब सिर्फ वही नहीं कि आप स्टीरियो पे जाके आपने DSR लगा दिया जो कि 10K 11K 12K पे काम कर रहा है. आप 3K पे लगा सकते हो, 5K पे भी लगा सकते हो, ठीक है. उसके बाद आता है रूम डिज़ाइन करना. यार पहले के ज़माने में ये होता था कि एक वोकलिस्ट एक प्रॉपर रूम में गा रहा है ताकि उस रूम का जो रिवर्ब है, रिवर्बनेशन उस रूम में हो रहा है, जो प्रोसेस उस रूम में हो रही है, वो भी माइक के अंदर रिकॉर्ड हो. ओके. अब हम ऐसा नहीं करते. अभी मैं इस माइक पे बोल रहा हूँ, ये रूम प्रॉपर डेड है, इस रूम के अंदर कोई रिवर्ब नहीं है, तो मुझे रिवर्ब जनरेट करना पड़ेगा, मुझे रूम बनाना पड़ेगा. आतिफ असलम का जो सॉन्ग है आदत, अगर वो कोई नॉर्मल एकापेला गा रहा है तो आपके दिमाग में पहली इमेज क्या आ रही है कि एक बड़ा कॉन्सर्ट हॉल रिवर्ब चले या फिर रूम रिवर्ब चले, एक बड़ा रिवर्ब चले. तो आप जो बड़ा रिवर्ब देना चाह रहे हो अपनी वोकल को, उसको डायरेक्टली आप अपने चेन पे तो अप्लाई नहीं करोगे, राइट. आप बस बनाओगे उसके लिए. तो उस रिवर्ब का स्पेस, एरिया और डेप्थ. सी रिवर्ब इज़ अ वेरी क्यूबॉइडल शेप, राइट. ये होता है रिवर्ब. तो आपको हर एक कॉर्नर में आने वाला लो एंड भी क्लीन करना है, आपको उसका टोटल एरिया भी देखना है, ठीक है, और आपको उसकी डेप्थ भी देखनी है. दिस इज डेप्थ, ठीक है. तो डेप्थ जितनी अच्छी होगी रिवर्ब उतना अच्छा साउंड करेगा, उतना क्लीन साउंड करेगा. एरिया जितना अच्छा होगा उतना वाइब आएगी गाने के अंदर, उतने इमोशंस, उतनी फीलिंग्स आप और एड ऑन कर सकते हो. और स्पेस जितना बड़ा होगा, ठीक है भाई, इफ़ यू आर हैविंग 20 स्क्वायर फीट स्पेस, पर एक एरिया अगर आपके पास 20 स्क्वायर फीट का है और पर वहाँ पे सामान 10 स्क्वायर फीट पे रखा हुआ है, तो आपके पास स्पेस कितना बचा? आपके पास बचा 10 स्क्वायर फीट, राइट. तो स्पेस और एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. उसके बाद आपने स्पेस एरिया किया, रिवर्ब आपने चूज़ किया, आपको कौन सा रिवर्ब चाहिए, हॉल चाहिए, प्लेट चाहिए, वर्ब चाहिए, अप टू यू. साइड एंड पैरेलल कंप्रेशन रिवर्ब, अगेन आई एम स्पीकिंग भाई कि अगेन आई एम टेलिंग टू यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवर्ब एक स्टीरियो प्लगइन होता है. रिवर्ब मोनो में भी लगाए जाते हैं, पर मोनो से आप डेप्थ ला सकते हो, आप एरिया नहीं ला सकते ना. ये कोई एरिया नहीं होता, ठीक है, ये डेप्थ होती है. एरिया हमेशा 2 वे होता है. सो मेक श्योर कि आप एक 2 वे एरिया में काम कर रहे हो. तो रिवर्ब को जितना क्लीन EQ कर लोगे, रिवर्ब के अंदर भी तो वोकल जा रही है, रिवर्ब वाली वोकल भी तो एक वोकल है, तो आपको इस वाली वोकल के अंदर भी आपको साइड एंड पैरेलल कंप्रेशन देना है. अगेन मिड साइड कंप्रेशन जो होता है वैसे ही आपका पैरेलल कंप्रेशन भी होता है, ठीक है. पैरेलल कंप्रेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर. अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप से. बट हाँ, जिनको पता है पैरेलल कंप्रेशन क्या होता है तो प्लीज़ यूज़ दिस पैरेलल कंप्रेशन हियर. अब डायरेक्टली वोकल के ऊपर PC इस्तेमाल मत करो, ठीक है. अगेन सैचुरेशन इफ़ नीडेड, अगर आपको सुनाना है वोकल को तो आप डायरेक्टली सैचुरेशन अप्लाई कर सकते हो. सैचुरेशन अप्लाई करो और उसके जो EQ होता है सैचुरेशन का, उसको थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कलर EQ हो जाता है, ठीक है. एक्स्ट्रास में यू कैन यूज़ कोरस, ताकि वोकल को हल्का सा वाइड बना सकें आप. बहुत कम 6% 4% के आसपास आप मिक्स करके वोकल को एक वाइड टच दे सकते हो वाया कोरस. फ्लेंजर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. एक टेप डिले, ताकि वोकल सोलो वोकल ही एक रनिंग एलिमेंट की तरह साउंड करे. वोकल के अंदर जो गैप्स हैं, जो हम पॉजेज ले रहे हैं, कॉम्पोजिशन के अंदर जो ब्रेथ्स आ रही हैं, उन सबको फिल करने के लिए आप टेप डिले का इस्तेमाल करो. स्टीरियो डिले लोगे तो वो कहीं ना कहीं क्लैश करता रहेगा. इस तरीके का जो डिज़ाइन बनता है डिले में, वो क्लैश करता रहेगा. टेप डिले एक सिंगल लाइन डिले होता है, तो टेप इज़ बेटर देन स्टीरियो. देन वी हैविंग कंप्रेशन फॉर थिकनेस. एक फाइनल कंप्रेसर हम लगाएंगे, 3 कंप्रेसर 4 कंप्रेसर्स में काम हो जाता है. एक फाइनल कंप्रेसर अगेन आप लगाओ, -4 से 6 dB तक का रिडक्शन लेके चलो, ठीक है. उसके बाद बेल रिवर्सर. ओके, बेल रिवर्सर एक काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ होती है कि अगर आपको अपनी वोकल का कोई एक पोर्शन सुनाना है थ्रू आउट द सॉन्ग, तो आप जो एक रेजोनेंस का ऑप्शन जिन लोगों को पता है, एक रेजोनेंस अगर आपको देनी है वोकल में, तो आप बेल रिवर्सर वाले बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो. देन लिमिटेटिंग, सेट योर सीलिंग.
वोकल अब फाइनली कितना हाई दे रही है, इस चीज़ पे ध्यान दो कि वोकल अगर हाई टच लगा रही है -4 का, -6, -9, -12 जितना भी लगा रही है उसको लॉक कर दो वहाँ पे कि इसके ऊपर वोकल नहीं जाएगी। अब डायनेमिक्स कहीं नहीं जाने वाले, आपने डायनेमिक्स को ऑलरेडी बहुत प्यार से यहाँ पे संभाल रखा है, आपने डायनेमिक्स के ऊपर अपन ने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। ये जितने मैंने मेंशन करे सारे डायनेमिक कंप्रेसर्स जी थे, तो अब टेंशन मत लो डायनेमिक्स की। पुश पुल ट्रांसपेरेंट लिमिटर वोकल को एक प्रॉपर फंक्शन देने के लिए डिपेंड करता है गाने की कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन अगर पुश है पुल है, ठीक है, कैरेक्टर पुश है पुल है, और आपका कुछ नया क्रिएटिविटी अगर आप कर रहे हो कि भाई पुश के साथ पुल करूँगा, पुल के साथ पुश करूँगा, सो गो फॉर अ वेरी 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 ट्रांसपेरेंट लिमिटर, क्योंकि लिमिटर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस टेक्निक के ऊपर, इस मैकेनिज़्म के ऊपर कि वो या तो पुल है या वो पुश में काम करेंगे। काफ़ी सारे हैं जो डबल एक्शन भी हैं, सो काफ़ी सारी नॉलेज आपको लगेगी इस वोकल चेन को अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज़ नॉट अ हैक, ठीक है। यहाँ मैंने कोई भी चीज़ हैक के टर्म पे नहीं सिखाई है कि अगर नहीं हो रहा है तो ये कर लो, और अगर हो रहा है तो उसको बेटर बना लो। मेरा एजेंडा इतना है कि अगर नहीं भी आता है ना तो साइड बाय साइड आप हैक्स को यूज़ करते रहो और कंप्लीटली आप उस चीज़ को यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो। आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल रहा हो सेशन। मुझे डीएम कर दो अगर ये शीट चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये शीट सिर्फ 1 और 2 पेजेस की ही नहीं है। वोकल के अलावा अगर आपको ड्रम्स की भी शीट चाहिए, ड्रम्स है, पियानो है, हमारी पूरी पीडीएफ है जो भी हम सर्कुलेट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। सो इफ़ यू वांट इट फॉर फ्री, सो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हो, आप मुझे डीएम में मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड आई विल शेयर यू द लिंक टू द पीडीएफ। आई होप कि यहाँ पे मैंने वोकल चेन एक्सप्लेन कर दी है, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट अस नो। ओके, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।